बेटा बेटा, मैंने तेरी माँ को बहुत दुख दिया, उसे दर दर के ठोकरे खाने को मजबूर कर दिया। तू अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखना, बड़े होके अपनी माँ की आंखों में एक आंसू मत आने देना। उसे कभी तो दुख मत दिया मेरी बेटी, तू भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं प्रीतम चाचा को कॉल करती हूँ तो वो डॉक्टर को बुला के लेके आएंगे। हाँ बोलो, मैं देखो बिल्कुल चिंता मत करो। एक काम करो, प्रतीक के लिए दूध लेके आ जाओ। ठीक है, पर आप अपना ख्याल रखिए। हाँ आप अपना ख्याल रखिए प्रतीक। हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो प्रभु। राजेश, 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 नहीं, राजेश, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, है ना? है ना? उठो ना, राजेश, राजेश उठो ना, राजेश, देखो ना, देखो प्रतीक है तुम्हारे पास। हाँ, राजेश, 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 चाचा जी, उनका स्वर्गवास हुए 1 महीना बीत गया। पूरी जिंदगी कैसे काटूंगी? बेटी हिम्मत रखो, दुख की ये बदरिया भी झड़ जाएगी। असली इम्तिहान तो अब है। मैं फिर से मां बनने वाली हूँ। क्या? हे भगवान, एक औरत की और कितनी परीक्षा लोगे। देखो बेटी, तुम्हें पता है ना, प्रतीक पहले ही ऑपरेशन से हुआ है और डॉक्टर ने तुम्हें साफ साफ मना किया था कि दूसरा बच्चा मत होने देना, इससे तुम्हारी जान को खतरा है। मेरा कहा मानो तो कल ही अबॉर्शन करवा लो। एबॉर्शन? एबॉर्शन तो मैं किसी भी हाल में नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। मैं अपनी जान बचाने के लिए मेरी होने वाली संतान को मारकर पाप नहीं करूंगी। शाबाश बेटा, ये भूल तुम कभी मत करना। आप चुप रहो जी। पूनम, तुम मेरी बात मानो, अबॉर्शन करवा लो। चाची जी, अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो आप मेरी संतान को बड़ी करना, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पूनम,
अगर तुम्हें बेटी हो गई तो सारी जिंदगी उसका बोझ कैसे ढोगी? अरे ये तुम क्या कह रही हो? चाची जी, अगर मुझे बेटी हुई ना तो मुझे और भी खुशी होगी, क्योंकि बेटी मेरा बोझ नहीं, सहारा बनेगी। और वो बड़ी होकर अपने अपाहिज भाई की सेवा करेगी। चाचा जी, हस्तकला और चित्रकला तो मैं कर रही हूं, पर अगर किसी संस्था से सिलाई मशीन मिल जाए तो घर खर्च चलाने में बहुत मदद होगी। बेटा तू इसकी चिंता मत करना, मैं किसी संस्था से कहकर तुम्हारे लिए इसकी व्यवस्था जरूर करवाऊंगा। और वैसे भी अब अकेले वक्त भी तो नहीं कटता है ना। तुम्हारा वक्त काटने के लिए मैं तुम्हारे घर में टीवी भिजवा देती हूँ और कुछ बुक्स भिजवा देती हूँ। शांति, ये तुम क्या कह रही हो? बेटा ऐसी गलती तुम हरगिज मत करना। गर्भावस्था में कभी टीवी मत देखना और ऐसी वैसी पुस्तकें भी मत पढ़ना। मैं तुम्हें महापुरुषों की कुछ जीवनियां ला कर देता हूँ, उन्हें पढ़ना, ताकि तुम्हारे होने वाली संतान पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े और वो बड़ी होकर संस्कारवान बने। और हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए जरूर व्यवस्था कराता हूँ कुछ काम की। और बेटा ये रखो, बेटा थोड़े दिन काम आएंगे। आपका ये एहसान। रहने भी दो। ऐसा मत कहो बेटा। सुनो जी, अब हमें चलना चाहिए। पंकज के स्कूल से आने का वक्त हो गया है। चलो बेटा। पूनम बहन, नमस्ते। नमस्ते मोहन भाई, कैसे आना हुआ? क्या बताओ पूनम बहन, तुम्हारी हालत जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुमने मेरी कितनी बार मदद की। मैं भगवान से तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ। रजनी कैसी है? उसके हालात ठीक नहीं है, 3 दिन से बुखार आ रहा है। मैं जब सब तरफ से निराश हो गया तो तुम्हारी स्थिति जानते हुए भी मैं तुम्हारे पास मदद के लिए चला आया। अगर 500 रुपए की मदद कर दो तो मैं रजनी के लिए कुछ दवाइयाँ लेके आऊँ। पूनम बहन, तुम साक्षात देवी हो। लोग करोड़ों रुपए खर्च करके पत्थरों में प्राण फूंककर भगवान की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित करते हैं, पर जिस मूर्ति में स्वयं भगवान ने प्राण फूंके हैं उसके दुख दर्द को भूल जाते हैं। आप रजनी का ख्याल रखिए। ठीक है बहन, चलता हूँ। नंदू भी अब चलने लगा है, उसे आशीर्वाद दे दीजिए ताकि वो आपके अधूरे सपने पूरे कर सके। माँ, माँ, पापा कहाँ गए? मुझे उनसे मिलाओ ना। एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर उनका नाम रोशन करूंगा। हाँ बेटा, तू तो पूनम का चांद है ना। मुझे पता है तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। चलो, मैं तुम दोनों को मंदिर में भगवान के दर्शन कराने ले जाती हूँ। चलो। अरे पूनम बहन, बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? मंदिर में भगवान के दर्शन कराने ले जा रही अरे ये बड़े वाला बच्चा तो पागल है क्या? ये भगवान के दर्शन करेगा?
तुम्हारे लिए होगा या दुनिया के लिए होगा, लेकिन मेरा तो कलेजे का टुकड़ा है। अच्छा हुआ भाभी आप मिल गई। एक बड़ी खुशखबरी है। वो क्या? मेरी एक कलीग विदेश से सर्जन का डिग्री लेके यहाँ आई है और मैंने प्रतीक की सब बातें उन्हें बताई है। उसने कहा इसका इलाज संभव है। डॉक्टर साहब, फिर तो आप एक पल भी मत गवाइए। पर भाभी, इसमें 5-7 लाख रुपए का खर्चा है और उसमें भी संभावना 1% ही है। भाभी, इस तरह कोई भाग के जाता है? अगर एक्सीडेंट हो गया होता तो? बच्चा तो नासमझ है, नासमझी में भाग गया था। भाई साहब, जब बच्चे पे कोई मुसीबत आती है तो माँ अपने बारे में कभी नहीं सोचती है। खैर, अब प्रतीक के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। ठीक है। अरे आओ बहन आओ, कैसे आना हुआ? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। भाई साहब, मेरे बेटे का ऑपरेशन है, बाहर से डॉक्टर आए हैं, 5-6 लाख का खर्चा है। अगर थोड़ी थोड़ी मदद हर कोई करेगा तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। वो क्या है बहन, मेरे बेटे के बर्थडे पर 8-10 लाख का खर्चा हुआ है, लेकिन अब तुम आ ही गई हो तो ये 2000 रुपया रख लो, बच्चे के ऑपरेशन में काम आ जाएंगे। धन्यवाद भाई साहब, अगर वापस जरूरत पड़ी तो मैं ये पैसे लेने जरूर आऊंगी। ठीक है बहन। आओ पूनम, बैठो। अभी तो बिटिया की शादी कर रही हूँ, शादी की तैयारी में लगी हुई हूँ। कैसे आना हुआ बहन? आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आई थी। इनके देहांत के बाद मेरे घर की हालत और भी नाजुक हो गई। बेटे का ऑपरेशन भी करवाना है, 5-6 लाख का खर्चा बोला है। अगर कुछ पैसे, थोड़ा कर्जा मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। अभी आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ। बेटी की शादी में 60-70 लाख का खर्चा तो है, लेकिन जब तुम आ ही गई तो मैं ना तो नहीं कह सकता ना। वैसे गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास क्या है? गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? अरे ईश्वर की दी हुई इतनी बड़ी दौलत है जो तुम्हारे पास। मैं कुछ समझी नहीं। तुम चाहो तो अपना ये यौवन मेरे पास गिरवी रख सकती हो। मां कसम, तुम्हारे बेटे के ऑपरेशन का पूरा खर्चा मैं करवा दूंगा। और हाँ, समय समय पर तुम्हारी मदद भी मैं पूरी करता रहूंगा। छी, थोड़ी सी तो शर्म करो। मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। आप इस हद तक गिर जाओगे ना, मैंने सोचा नहीं था। लो, लीजिए, ये लीजिए, आप भी लीजिए। हाँ, लो भाई, ये लो। अरे पूनम, तुम यहाँ? जी सेठ जी,
मैं आप ही के घर जा रही थी, आपको यहाँ देखा तो रुक गई। पूनम क्या बात है? सेठ जी, मेरे बेटे का ऑपरेशन करना था और डॉक्टर कह रहे थे कि अगर उसका ऑपरेशन हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, तो अगर कुछ पैसों की मदद हो जाती तो अच्छा होता। बेटा, अभी अभी कई धार्मिक स्थलों पे मैंने अपने नाम का शिलालेख लगवाया है। इस साल के दान पुण्य का कोटा तो खत्म हो गया है, अगले साल आना, जरूर सोचूंगा मैं। बेटा, आज दिन भर में इतना ही मिला है, तुम अपने बच्चे का इलाज करो। ये लो बहन, इन्हें रखो, ये आपके बेटे के ऑपरेशन में काम आएंगे। ये लो बहन, आज इतना ही इकट्ठा हुआ है। ये लो बहन, घर पे 60 रुपए और भी पड़े, वो भी मैं ला कर दे देता हूँ। आज मुझे पता चला कि असली भामशाह तो आप लोग हैं। आप लोग तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। मेरे पास ये 60 रुपए है, इसे रख लो। पर इतने पैसे मेरे बेटे के ऑपरेशन के लिए बस नहीं है। ये पैसे आप लोग रख लीजिए और आप लोग सिर्फ मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए, यही मेरे लिए बहुत है। आपका बेटा ठीक हो सकता है, बस मुझे इतनी हिम्मत दे दीजिए कि मैं उसका इलाज कर सकूं। पर उसके लिए शायद मुझे अपना मकान बेचना पड़ेगा। बोल बेटा पूनम। चाचा जी, लगता है ये मकान हमें बेचना पड़ेगा प्रतीक के इलाज के लिए। तुम रहोगी कहाँ फिर? कहीं पर भी किराए पर रह लूंगी। वैसे भी प्रतीक का ठीक होना जरूरी है, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो मकान तो क्या, दुनिया की सारी खुशियां ला देगा। मैं अभी व्यवस्था करता हूँ, तुम चिंता मत करो। चाचा जी, पहले से ही आपकी दलाली भी बाकी है और ऊपर से हम आपको और कष्ट दे रहे हैं। ये तुम कह रही हो पूनम? तुम मुझे कष्ट दे रही हो? कष्ट? अरे पगली, मानवता निभाना ही तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। खैर नहीं है तुम्हारी जो दोबारा ऐसा कहा तो। हाँ ठीक है चाचा जी। अच्छा, प्रतीक, तुम यहीं पर खेलना, हाँ, इधर उधर मत जाना। मैं नंदू को लेकर बाजार राशन लेने जा रही हूँ। हाँ, चलो बच्चा। हाँ
क्या आग में फंसे प्रतीक को बचा पाएगी अपनी माँ या उसे खो देगी? देखिए अगले एपिसोड में।